लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, मगर अगर आपके पास वेल्थ नहीं है तो आपके पास हेल्थ भी नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में बिना पैसे के कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता। तो चलिए आज जानते हैं कि ये सोना इतना क्यों बढ़ रहा है और सोने का वेल्थ से क्या रिलेशन है। तो पहले जानते हैं कि सोना हजारों साल पुराना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ना सड़ती है ना गलती है, और औरतें जो हैं इसको हमेशा अपने गहने के रूप में पहनती थी, यानी कि सिक्योरिटी के रूप में रखती थी। तो पहले जानते हैं कि ये सोना हर करेंसी का एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्क था, यानी कि जैसे सपोज अमेरिकन डॉलर था, जितना उनके पास सोना है उसी के सामने उसको पेग किया गया था। पर 1971 में इन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, वियतनाम वॉर और इधर कई और वॉर्स लड़ी, तो इनका खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, 1971 में जब सोने से पेग हटा दिया तो उसके 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने एक ट्रीटी कर ली सऊदी अरेबिया से कि जितना भी तेल का व्यापार होगा वो सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर होगा। जब 1971 में निक्सन ने सोने के साथ जो पेग था डॉलर का वो हटा दिया तो उसको निक्सन शॉक कहते हैं। डॉलर जो है एक फिएट करेंसी बन गई, मतलब एक सिंथेटिक करेंसी बन गई जो अपने दम पर खुद जितनी मर्जी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आप ये मानिए 13 सेंट का एक डॉलर प्रिंट होता था और बाकी की दुनिया उसे $100 में खरीदती थी। तो यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड की करेंसी बन गया था, यानी कि पूरी दुनिया यूएस डॉलर और इंग्लिश लैंग्वेज के अराउंड रिवॉल्व करने लगी थी। तो लोगों का मोटो बन गया, इन गॉड वी ट्रस्ट की जगह बात आ गई इन डॉलर वी ट्रस्ट। सारी दुनिया का राजा डॉलर बन गया। तो चलिए अब आते हैं कि हुआ क्या, सोना बढ़ क्यों रहा है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उन दिनों रशिया के $300 बिलियन को यूएस ने कहा ये अब कोई मान्यता नहीं रखते। तो यही एक कारण था जिससे पूरी दुनिया का विश्वास डॉलर से डोल मोल गया। बड़े बड़े उनके पॉलिटिकल मिनिस्टर्स जाके बोलते हैं अरे हमारे पास 500 बिलियन फॉरेन करेंसी रिजर्व है, अरे हमारे पास 2 ट्रिलियन है। वो अचानक उनको लगा उनके पास 0 है, क्योंकि असली जो पैसा है वो सोना है। आज से कुछ साल पहले तक 70% व्यापार जो है इस दुनिया का वो डॉलर में हो रहा था। आज की डेट में वो घट के 50% से भी कम हो गया। चीन ने चुपचाप पिछले 4-5 साल से सोना खरीदना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में अमेरिका का $36 ट्रिलियन एक्स्ट्रा वो खर्च कर चुके हैं, जो उनके पास है ही नहीं। सोना जो है वो सब खरीद के उसको अब अपनी करेंसी के साथ पैक करना चाहते हैं। तो होने ये वाला है, या तो सोने का दाम बहुत बढ़ने वाला है। जो सुनने में आया है वो ऐसा है कि चाइना ने इस सोने को जगह जगह स्टोर करना शुरू कर दिया, अलग अलग ऐसे सिस्टम्स बना रहा है कि उस स्टोरेज हाउसेस को जितने भी ब्रिक्स नेशन है वो अपने आप ऑडिट कर सके। जब वो ऑडिट करेंगे उस सोने को तो युआन का जो पेग लगाने वाला है सोने के साथ, वो युआन में एक स्थिरता पैदा कर देगा, ताकि युआन डॉलर के अगेंस्ट सामने एक बड़ी जबरदस्त करेंसी खड़ी हो सके जो डॉलर को टक्कर दे सके। तभी अमेरिका बहुत घबराया भी हुआ है इस बात से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी टक्कर सोने बैक्ड युआन से होती है तो उनको ज्यादा खतरा है, क्योंकि अदरवाइज युआन को कोई लेना नहीं चाहता है। किसी को भी इतना विश्वास नहीं है चाइना में, मगर अगर उनकी बैकिंग सोने से होगी तो अचानक विश्वास बन जाएगा। जब पूरी दुनिया अस्थिर हो जाती है तो सोना आज भी वो हजारों साल पुराना सेफ हेवन आज भी है। तभी ये सोने का दाम बढ़ रहा है। अगले 3 से 5 सालों में सोने का दाम कम होने की उम्मीद बहुत ही कम है। कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं हेल्थ के बारे में जानता हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, मगर बिना वेल्थ के हेल्थ का भी अच्छा रखना बहुत ही मुश्किल है। तो स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपके शरीर के लिए अच्छा खाना, नींद, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आपकी वेल्थ वाली हेल्थ के लिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। सोना आपको वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, तो थोड़ा बहुत सोना रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बड़ा ख्याल रखें कि इंडिया में सोना जो होता है जेवर के रूप में जो मिलता है, बहुत से सुनार जो हैं वो आपको 80%, इवन 70% सोना 91.9 करके देते हैं।
जेवर जब भी आप लेते हैं आप 20 से 30% एक्चुअल में दुकानदार को गिफ्ट करके आ जाते हैं। तो जब भी आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए सोना रखे तो उसको 24 कैरेट में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई रेगुलेशन ना होने के कारण सबका सब जेवर 22 कैरेट में बिकता है, मगर 22 कैरेट एक्चुअल में 20 और कुछ और ज़्यादा ख़राब दुकानदार 18 कैरेट का बेचते हैं, उसमें टांका लगा के बेचते हैं। अगर आपको उस सब चीज़ से बचना है और इसको सोने को एज अ सिक्योरिटी रखना है तो हमेशा ख्याल रखें कि 9999 यानी कि 24% 24 कैरेट गोल्ड को ही अपने पास सिक्योर रखें, क्योंकि जिसके पास स्थिर धन है उसी के पास स्थिर मन है और उसी के पास स्थिर तन है। तो सोना थोड़ा हो या ज़्यादा हो अपनी हिसाब के हिसाब से अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आपको टफ टाइम्स में, जबकि ख़राब समय में सोना आपके काम आ सके। आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो फाइनेंस से और सेहत से रिलेटेड हो आपस में, क्योंकि हेल्दी फाइनेंस आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर हेल्थ के बारे में ही जानता हूँ, मगर क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ और डॉलर के बारे में मेरी ज्ञान काफ़ी है, तो इसलिए मुझको लगा कि मैं ये टॉपिक आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू। आपका भाई पुनीत नंदा, अमेरिका से। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरुनंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।